ये जगन्नाथ संस्कृति पहले से इसका प्रमाण दिया है। जब कलयुग का अंत होगा तब संसार में सभी दुखी हो जाएंगे। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश, ऐसे भयानक अग्नि फैला, लाखों लाखों एकड़ जमीन, जिस बिल्डिंग के कष्ट 50 करोड़ 100 करोड़, वो बिल्डिंग जलकर राख हो गया। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश में वो नहीं रोक पाए। और आज भी विश्व में बार बार भूकंप होता है, जल प्रलय होता है, आंधी तूफान होता है, और ऐसे समय आता है मानव बड़ा दुखी हो गया। मैं तो कहूं 10 महीने हो गया उड़ीसा में बारिश होता है, एक दिन हमारा गौशाला का काम चलता है, एक दिन बारिश बंद नहीं। गौमाता को चारा खिलाने के लिए बाहर में कई मैदानी पड़िया में गोचारा भूमि में अगर घास ला के देते हैं ना, बारिश इतना होता है फिर वो चल जाते हैं। और गौशाला के बीच में इतने गौमाता, 200 गौमाता को भोजन कैसे खिलाएं? बाहर को निकल नहीं पाते। तो ये कारण क्या है? कारण कलयुग का अंत हुआ है और सत्ययुग का आरंभ के लिए प्रकृति पंचभूत देवता अब धरती को पालन नहीं करते। देवता लोग धरती को पालन नहीं करते। देखिए सबसे बड़ा बात है, जब देवता लोग पालन करते थे तो बारिश के मौसम में बारिश होता था, धूप के मौसम में धूप होता था, ठंड के मौसम में ठंड हो रहा था, और बसंत ऋतु में बसंत हो रहा था, शरद ऋतु में हल्का ठंडी हो रहा था। 6 ऋतु बह रहा था। अब तो 2 ऋतु रह गए, एक गर्मी एक ठंडी, और बारिश तो सालों भर चलता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है अब कलयुग नहीं है। तो आप तो कलयुग के लोग, आप कैसे बचेंगे? अगर कलयुग नहीं है तो कलयुग के लोग कैसे बचेंगे? कैसे? अगर युग नहीं है, हमारा भविष्य क्या है? क्योंकि जैसे युग ऐसे देवताओं को भगवान उनके स्थान पर स्थान देते हैं, ताकि देवता लोग मानव का, पंचभूत का, प्रकृति का, धरती का पालन करेंगे। पर अभी कलयुग ना होने के कारण देवता लोग पालन नहीं करते। पालन ना करने के कारण घर घर में द्वंद्व फैलता है और देवताओं का कृपा नहीं होता है, और संतान संतति उत्पत्ति नहीं होते हैं, और सब दुखी बन गए। जैसे कोई गाड़ी हम चलाते हैं, उसका स्टीयरिंग पकड़ते तो हम सीधा चला सकते हैं। अगर स्टीयरिंग पकड़ने वाला कोई नहीं तो गाड़ी इधर उधर होगा, कहीं भी जाके विनाश करेगा। और बारिश का देवता बारिश को पालन नहीं करते। इंद्रदेव जन्म हो चुके हैं, तो कौन धरती पर बारिश करवाएंगे और बारिश का जो हो रहा है उसका व्यवस्था करेंगे, जैसे मनुष्य का कल्याण हो। तो इसी कारण बादल फट जाता है। बादल फटने वाला बारिश कभी नहीं। यहां भी बादल फटने वाला बारिश होगा, सभी जगह होगा, क्योंकि उत्तराखंड से पहले शुरू हुआ है, आगे सभी जगह पर होगा। तो बादल तो बरसने वाले, फट जाता है क्यों? एक जगह पर क्यों पानी गिर जाता है? 100 फीट पानी आ जाता है। देहरादून में 25 लोग सरकारी आंकड़े से मरे। कभी इतिहास में सुनो देहरादून में बादल फटने वाला बारिश? वो तो वैली है। नेपाल के काठमांडू, वो एक वैली है, जैसे ऐसे मैदान है, उसी जगह पर बादल फट के एक 4-5 गांव बह गए। रात में सोते हुए चले गए। आगे आप घर में सोएंगे, ऐसे बारिश होगा, कौन बचेगा कौन रहेगा पता नहीं। इसका कारण क्या है? इसका कारण कलयुग का परिवर्तन होके सत्ययुग की ओर हम जा रहे हैं। तो कल मैंने शास्त्रों का विचार किया था, जैसे मन्यु श्रुति में लिखा है कलयुग 4800 वर्षों के बाद अंत होगा। गर्ग संगीता में लिखा है कलयुग 4800 वर्ष के बाद अंत होगा।
और सूर्य पुराण में लिखा है कलयुग 4800 वर्ष के बाद अंत होगा, और भविष्य पुराण में लिखा है कलयुग 5000 वर्ष के बाद अंत होगा। अभी कितने समय है? अभी कलयुग को 5126 साल हो गए। इसका कारण कलयुग जा चुका है, और जब कलयुग जाता है ना तब बड़ा भयंकर रूप धारण करता है। जब दिया बुझता है तो जोर से जलता है। कोई असुर मरने से पहले बहुत पाप करता है। कोई गांव शहर में दादागिरी गुंडागिरी करने वाले लोग बड़ा पाप करने के बाद मृत्यु होता है। कलयुग चाहता है और भी लोग पाप की ओर जाएं और सब लोग को दुखी बन जाए। तो इसलिए शास्त्रों में प्रमाण मिल रहा है। भविष्यवाणी का शास्त्र जो हमने रचना किए हैं, उस शास्त्र में स्पष्ट रूप में मैंने सब लिखा। उसमें क्या ना भविष्य किसका, ना सत्य युग का कैसे आगमन होगा। आप लोग तो भक्ति परायण लोग हैं, पवित्र मनोभाव है। अभी श्री जगन्नाथ मंदिर में क्या क्या संकेत मिल रहा है कलयुग का अंत का, उसका विचार